इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रेष्ठी श्री अमित जैन शाह, सुपुत्र श्री शांतिलाल, मंजू देवी शाह, अंकित, मोनिका, अर्पित, प्रीति, आर्जव, नवधा, प्रीशा, सार्थक शाह, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हमें सबसे पहले निर्णय करना चाहिए कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। हमें अपना जीवन कैसे जीना है, दुखी होकर कि खुश होकर, दुनिया भर का लोड लेकर कि निर्विकल्प होकर, दूसरों को देखकर कि खुद को देखकर। हमें अपना जीवन कैसे जीना है, ये कला आपको स्वयं के अंदर स्वयं से जागृत करना चाहिए और ये निर्णय आपको ही लेना चाहिए कि आपको कैसा जीवन जीना है। जैसा हजारों लाखों करोड़ों लोग जी के मर गए हैं, अगर ऐसा ही जीवन आप भी जियोगे तो आप भी सामान्य लोगों की श्रेणी में आओगे। अपने आप को सामान्य से विशेष की ओर लेके जाएं। मेरा मानना है कि जिस जीवन से लोग आपसे आकर्षित हों, जिस जीवन से पुण्य आपसे आकर्षित हो, जिस जीवन से आप स्वयं से आकर्षित हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए। ये मेरा कहना है और आप लोगों का सुनना है। और जीवन कैसे जीना है वो आपका निजी निर्णय है, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। आज की नीति कह रही है कि जब जीना ही है तो खुश होकर जिए ना। जो भी चीज आपके सामने या जो भी परिस्थिति आपके सामने आ रही है उसको खुशी खुशी स्वीकार करें, अपना मान करके स्वीकार करें तो जी लेंगे। कुछ चीजें आपको पसंद होती हैं और कुछ चीजों को आप पसंद होते हैं, तो क्या आप चयन करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो वही चयन करता हूं जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूं। क्योंकि जिनको मैं पसंद करता हूं जरूरी नहीं है कि वो चीजें वो लोग हमारे पास रहे, लेकिन जो मुझे पसंद करते हैं वो मेरे पास हमेशा रहेंगे। तो जो मिल रहा है, जो प्राप्त हो चुका है, उसको पसंद करना प्रारंभ कर दो। लेकिन इस जीवन को खुश होकर के जीना, दुखी होकर के कभी मत जीना। चाहे रोग हो, चाहे आप स्वस्थ हो, चाहे पैसा हो, चाहे गरीबी हो, चाहे एग्जाम दिया हो तो पास हुए हो या फेल हुए हो, अपने अंदर की खुशी को कभी टूटने मत देना। जैसे यहाँ बिजली चली जाए अभी तो मेरी आवाज में व्यवधान हो जाएगा, वहां तक पहुंचेगी नहीं। तो क्यों ना अपन इसका ध्यान रखें कि बिजली का व्यवधान ना हो। तो अब बिजली का व्यवधान ना हो तो आप इन्वर्टर रखते हो, जनरेटर रखते हो, और भी प्रकार के प्रबंध करते हो, फेज 1 फेज 2 रखते हो। ऐसे ही अपने जीवन में भी हमारे अंदर से खुशी का प्रवाह बिजली का खत्म ना हो, उसके लिए अंदर अपने नीति का इन्वर्टर रखो, गुरुओं के वचनों का जनरेटर रखो और फेज 1 फेज 2 रखो। तब जाकर के आप सुखी रह पाओगे। क्योंकि सारे जीवन का सार एक ही है, आपके अंदर की खुशी। कमाया हुआ धन, बनाए हुए मित्र, पैदा होते ही बने संबंधी, सब यहीं रह जाएंगे, साथ में जाएगी आपकी खुशी। देखना कई लोग जाते समय उनका चेहरा मुरझा जाता है, मैं समझ जाता हूं कि बेचारा जीवन भर दुखी रहा है, क्योंकि मरण उसका दुख से हुआ है, इसका मतलब दुखी रहा है। जो खुश होकर के जाता है, सब कुछ होने पर भी, कुछ भी ना होने पर भी खुश रहो। आज की नीति कह रहे हैं अगर आप खुश रहेंगे तो आपसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे। कह रहे हैं कि दुखी लोगों से बहुत कम लोग जुड़ते हैं और खुश रहने वालों से बहुत ज्यादा लोग जुड़ते हैं। जो लोग दुखी रहते हैं ना, उनसे बहुत कम लोग जुड़ना पसंद करते हैं। भगवान के पास जाते हैं भक्त, आज का समय है, एक भिखारी मंदिर के बाहर है और एक भिखारी मंदिर के अंदर है। वो जाकर के बस दुखी दुख बताता है। अब दुखी दुख बताता है तो भगवान भी सोचते रोज ही रोता है, अब क्या इसकी मदद करना, सब तो दे दिया फिर भी रो ही रहा है। फिर धीरे से भगवान कहते हैं रोज मांगने आते हो, कभी मिलने भी तो आया करो। कभी तो मिलने आओगे तो मैं भी मिलूंगा,
दुखी होकर के भगवान से मिलोगे तो भगवान आपकी मदद कम करेगा, खुश होकर के करोगे तो मिलेगा। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। दिल्ली के चौराहे पर एक भिखारी भीख मांग रहा और जोर जोर से रो रहा, अपने शरीर को दिखा रहा, मुझे घाव है, मेरा बच्चा भूखा है, मेरी पत्नी ऐसी है। कोई भीख नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया कि ऐसे भीख नहीं मिलेगी। हो सकता है उसने नीति सुन ली हो। जोर जोर से हंसने लगा, पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगा। भीड़ लग गई उसके पास, क्या हो गया भैया, क्या हो गया भैया? बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, एक बात समझ में आ गई, रोते रहोगे, दुखी रहोगे तो पास में कोई नहीं रहेगा, खुश रहोगे तो दुनिया सब तुम्हारे पास रहेगी। और विशेष बात है, जो दुखी होता है वो दूसरों को दुख देता है, जो खुश होता है वो दूसरों को खुशी देता है। अगर आप दुनिया को खुशी देना चाहते हो तो खुश रहना सीखो, और खुश रहने से बड़ी औषधि दुनिया में कोई और नहीं है। कुरल काव्य में एक बहुत सुंदर नीति लिखी है एलाचार ने कि हसन भव पुरो भागी विपत्ति नाम समागमा विपदाम ही जये आशा स्वभाव तो प्रबलो मता। कि जब विपत्ति के दिन आए, दुख के दिन आए, कर्म पीड़ित कर रहे हो, व्यक्ति पीड़ित कर रहा हो, सारी प्रकृति आपके विरुद्ध हो, तब एक चीज है जो आपके पास रहेगी। जब परिवार के लोग भी साथ छोड़ देंगे तब एक चीज आपके पास रहेगी, वो है हसन, यानी आपके चेहरे की मुस्कुराहट। हसन भव पुरोभागी, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। जो आने वाले कर्म हैं वो भी सोचेंगे कि इसको दुखी कर रहा हूं, ये दुखी हो नहीं रहा, चलो दूसरे के पास चलते हैं। अगर आप चाहते हो कि दुख के दिन रास्ता मोड़ लें, आपके पास से रास्ता मोड़ लें, तो उनको हंसता चेहरा दिखाना पड़ेगा, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं। बस वो जो मुस्कुराहट है वो बिना कारण की होना चाहिए, कि लोग पूछें कि भाई आपके कहीं गाल में दर्द तो नहीं हो रहा, कि इतना मुस्कुराते हो तुम, इतनी हंसी कहां से लाते हो तुम। लोग पूछे तुमसे बात तो इतना खुश रहना सीखो। एग्जाम्स हो कोई परवाह नहीं, व्यापार हो कोई परवाह नहीं, घर परिवार हो कोई परवाह नहीं, बस सिर्फ खुश रहना सीखें। क्योंकि परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, आप थे, हो और रहोगे। जैसे ही आप दुखी हुए और आपने निर्णय किया चलो भैया अब दुनिया में कोई अपना नहीं है, बस वहीं से तुम बैक हुए, कर्म हावी होगा। क्रिकेट देखा आप लोगों ने? खिलाड़ी जो मैदान में उतरता है, बॉलर जो है वो आधा मैदान दौड़ के बॉल करता है, और जो खिलाड़ी डर के मारे क्रीज के अंदर खड़ा हो जाए वो गया। बॉलर को पता है कि डर गया, एक बार दबाया दबेगा। खिलाड़ी जो होता है वो जो क्रीज होती है उसके एक पेट बाहर खड़े होता है, तू फेंक, चला जा, मैं टप्पा ही नहीं खाने दूंगा, मैं तो उल्टा मारूंगा, चला दे। तो जो डर गया वो दब गया। कर्मों से जो डर करके दुखी हो गया, कर्म उसको दबा के रखते हैं। दुखी मत हो, खुश रहो। ये मत सोचो कि हमें कम मिला है, ये सोचो हमारे जितना कितनों को मिला है। आपको जो मिला है वो कितनों को मिला है। आपके पास परमात्मा है, गुरु हैं, सहारा देने वाले, संबल देने वाले लोग हैं, इससे बड़ी क्या बात है। इसलिए मैं मानता हूं दुखी होने में कुछ नहीं रखा, खुश रहना सीखो। ये मेरी मान्यता है। हो सकता है कि मेरी मान्यता में अगर आपकी मान्यता जुड़ जाए तो आप मान्य बन जाएंगे। दुखी होने में कुछ नहीं रखा, खुश रहना सीखो। कुछ भी हो खुश रहना सीखो। मेरा तो ये मानना है कि जो लोग दुखी हैं ना, वो उनके लिए अलग अलग नगर बसा देना चाहिए कि भाई सब तुम दुखी लोग सब एक साथ जाके वहीं रहो, ताकि कोई और जो है परेशान न रहे। कुछ लोगों की आदत होती है वो रोते ही रहते हैं, अब ऐसा हो गया है, तो उनका वो पैटर्न बन जाता है। वो पैटर्न बन जाता है तो खुशी के दिन आते नहीं। बोले कितनी आओ, ये साला दुखी रहता है, कितनी अच्छा काम करो दुखी रहता है, तो फिर खुशी के दिन उसके पास नहीं आते। सुख के दिन, खुश करने वाले दिन तब आते हैं जब आप खुश रहते हो। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, आप दूध लेने गए सुबह सुबह उठ करके, और एक दूध का डिब्बा कैन आपकी माँ ने दे दी, लेकिन उस कैन के अंदर मल छपा है, दूध वाला उसमें दूध देगा क्या? आप बोलोगे मैं पैसे दे रहा हूं तेरे को क्या करना, तो भी नहीं देगा। बोले मैं अपना दूध बर्बाद नहीं करूंगा भाई, इतनी कीमती चीज है, नहीं देगा वो, बिल्कुल नहीं देगा वो। जब एक सामान्य व्यक्ति 150 रुपए का दूध नहीं दे रहा तुमको, क्योंकि तुम्हारे बर्तन में मल है,
तो तुम्हारे अंदर दुख का मल है, तो खुशी वाले परमाणु तुम्हारे पास कैसे आएंगे? परमात्मा कैसे भेजेगा? बोले ये दुखी है, ये अपनी भेजी हुई खुशी को भी दुख में बदल देगा। बोले इसको दुखी रहने दो। एक कथानक आता है कि एक दिन परमात्मा ने सोचा कि चलो लोगों का उद्धार करें, लोगों को खुश करते, जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो दे देंगे। तो अपनी पत्नी के साथ निकले परमात्मा, अपनी देवी को लेकर निकले, जो कथा चलती है अन्य दर्शन में। जब वो निकले तो उनकी देवी कहती देखो देखो बेचारा वो कितना गरीब है, एक व्यक्ति हाथ में चप्पल लिए जा रहा था। बोले कितना गरीब है, उसके लिए कोई मदद करो आप। परमात्मा कहते धीरे से, अरे कंजूस है, चप्पल ना घिस जाए इसलिए हाथ में लेके चल रहा है, इसको क्या देना। दूसरी तरफ से तुरंत एक राजकुमार अपने घोड़े की टाप देते हुए निकला, और राजकुमार का जो फेटा था सहरे का वो जमीन में फट रहा था। बोले इसको देना चाहिए, इसको जरूरत है, क्योंकि कंजूस नहीं है। अगर आप कंजूस हैं प्रकृति कुछ नहीं देगी, आप दुखी हैं प्रकृति कभी सुख नहीं देगी, कभी आपको खुशी नहीं देख पाएगी। सिर्फ खुश रहें, बिना वजह के खुश रहना सीखें। ये मैं आपको अपनी बात कहता हूं कि बेवजह खुश रहना सीख लो। फिर से बोलूं, बेवजह खुश रहना सीख लो। इस दुनिया में दुखी रहने की वजह बहुत सारी है, बेवजह खुश रहना सीख लो। आप सुबह से उठ के आपने देखा कि अरे यार फिर आज मौसम गर्म हो गया, अरे वो तो मौसम गर्म ठंडा होता रहेगा, तुम खुश रहो। बेवजह खुश रहना सीखो, बिना कारण के। लोग बोले कि क्या पागल है क्या, बोलना हाँ जो ज्यादा खुश रहता है वो ऐसे ही रहता है। दुखी रहोगे दुख हावी होगा, खुश रहोगे सुख हावी होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो लोग खुश रहते हैं, शांत रहते हैं और सच कहते हैं, लोग उनसे आकर्षित होते हैं। आप मानना, कोई उदास बैठा होगा ना, उसके पास एक दो लोग जाएंगे, और जो खुश बैठा होगा ना सब उसके पास जाएंगे। अरे नहीं तो आप व्यापार का सिद्धांत देख लो। मैं आप लोगों से पूछता हूं, दो दुकानें अगल बगल हैं, दोनों एक ही भाई के दो ठेले हैं, दोनों ने एक सही फुल्की का ठेला लगाया है, एक के यहाँ 20 लोग खड़े हैं, एक के यहाँ खाली है, आप कहाँ जाओगे? जिसके यहाँ भीड़ है उसके यहाँ आप भी गुपचुप खाने जाओगे। इसका मतलब है जहां माहौल होता है दुनिया वहीं जाती है। शांत रहोगे, सच कहोगे, खुश रहोगे, दुनिया आपके ऊपर आकर्षित होगी। लोग मुझसे पूछते हैं आप ठीक हैं, मैं कहता हूँ हाँ। फिर लोगों से मैं पूछता हूँ आप ठीक हैं, वो भी कहते हैं हाँ। कि क्या बात है, दुखी दोनों हैं, कह कोई नहीं रहा, इसका मतलब सुखी दोनों हैं। आप देखो दुनिया में आपसे लोग पूछते भाई ठीक हो, आप कहते हाँ मैं ठीक हूं। फिर वो आपसे पूछता आप ठीक हो, हाँ मजे में हैं। कितने अच्छे से लोग झूठ बोल देते हैं। समस्याएं तो सबके पास हैं, दुख के कारण तो सबके पास हैं, लेकिन दुखी कोई नहीं होता। जो दुखी होता है उसके जीवन में दुख ही दुख आएंगे। वो जो कैन थी ना दूध की, जिसमें मल छपा था, अब उसमें मल ही भरा जाएगा, उसमें दूध नहीं आएगा। जो स्वच्छ थी उसमें दूध ही दूध आएगा। खुश रहेंगे तो स्वच्छ रहेंगे, खुश रहेंगे तो आप स्वच्छ रहेंगे। मैं कहता हूं कि सहज सागर जी, खुश रहने से बहुत फायदे मिलते हैं। ओनली हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, दिन भर हैप्पी रहो। खुश रहने के बहुत फायदे। सबसे पहला फायदा है कि मन हल्का रहता है। आप खुश रहेंगे ना, मन हल्का रहेगा। लोग आपका साथ दें ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म आपका साथ दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ मुस्कुराते रहें, मन हल्का रहेगा। ठीक है, अगर एक व्यक्ति 4 रोटी खाकर के जीवन जी रहा है तो भी वो खुश है, लेकिन सुनो उसको तृष्णा नहीं है तो। और एक व्यक्ति रोज करोड़ों कमा करके भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसको हाय हाय लगी है। समझ रहे हैं? खुश रहोगे तो मन हल्का रहेगा, और मन हल्का रहेगा तो मन शांत रहेगा। बहुत सारे लोग इसीलिए दुखी हैं कि पड़ोसी सुखी है, और ज्यादातर लोगों के दुख का कारण यही है कि दूसरा सुखी है इसलिए वो दुखी है। समझिए, खुश रहने की आदत डाल लें। क्या करें? सिर्फ खुश रहने की आदत डाल लें। मन हल्का रहेगा, मन शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो काम बनेंगे।
आप लोगों से मैं पूछता हूं, देखो जब जब दुख के दिन हो, कम लोग आते हैं। कोई आपके घर में चला जाए, 2-4 रिश्तेदार, पूरे रिश्तेदार नहीं आते, उनके यहाँ से भी 1-2 ही बैठने आते हैं। और शादी हो तो पूरा कुटुंब, परिवार, दोस्त यार मित्र सबको लेके आते हैं। किसी के यहाँ 13वीं हो, 58वीं की हो तो कोई भोजन खाने भी नहीं जाता, और शादी हो तो अड़ोस पड़ोस के झुग्गी झोपड़ी के भी घुस जाते हैं, बोले नाचेंगे भी खाएंगे भी। खुशी के दिन में ना पहचानो किसी को तो भी वो आपका साथ देता है, तो क्यों ना खुश होकर के ही जिया जाए। एक बात मैंने देखी कि खुश रहने से अच्छे लोग जुड़ते हैं और दुखी रहने से अच्छे लोग छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो रोते ही रहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ होना, अरे बोले अब क्या बताएं, वो तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, व्यापार ही नहीं चल रहा, रोज पैसे कमा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा। एक महाराज जी मिले, रोज कहते थे कि यार आहार ही नहीं हो रहा है, आहार ही नहीं हो रहा है, कोई कुछ चलाते ही नहीं है। मैं 5 दिन उनके साथ जंगल गया। मैंने कहा तुम कहते हो रोज की आहार नहीं हो रहा है, भोजन नहीं हो रहा, तो तुम करके क्या आते हो रोज ही? इसका मतलब हो रहे हैं, तुम्हारा मन नहीं भर रहा, पेट तो भर रहा है। वो जो कई लोग होते हैं उनकी आदत हो जाती है रोने की, वो क्या रोते ही रहते हैं, अरे यार ये काम नहीं हुआ, अरे यार वो काम नहीं हुआ, तो उनके दिमाग में नेगेटिविटी ही आती है कि हमारा काम नहीं बनता। अरे आप तो देखो काम नहीं भी बने तो ये सोचना कि अच्छा हुआ कि नहीं बना। एक लड़की की सगाई हो रही थी, एक तो 27-28 की उम्र में उसकी सगाई हो रही थी और सगाई हो नहीं पाई, बड़ी दुखी वो। उसके साथ के व्यक्ति ने कहा कि दुखी मत हो, जो होगा अच्छा होगा, खुश रहो। अगले 2 दिन बाद पेपर में फोटो आई उसी लड़के की जिसे सगाई नहीं हुई थी, गांजा बेचते हुए पकड़ा गया। बोले बच गए। अब खुशी आ रही तेरे चेहरे पर, पहले ही खुश रहो। प्रकृति जिसको जो देती है उसके योग्य देती है। जैसा तुमने किया है वैसा तुमको रिटर्न करेगी। खुश रहोगे तो खुशी मिलेगी और दुखी रहोगे तो दुख मिलेगा। और एक विशेष बात, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी अगर आप खुशी रहोगे तो। अगर आप खुश रहोगे ना, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी, पलक झपकते दिन बदलेंगे। एक मंत्री था, उसको राजा ने बिना वजह के फांसी की सजा दे दी। राजा कान के कच्चे। धीरे से मंत्री ने कहा मुझे 7 दिन की मोहलत चाहिए, 7 दिन में खुद को एंजॉय करना चाहता हूँ, परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। उसने 7 दिन बहुत पार्टियां मनाई, जन्मदिन, एनिवर्सरी, ये विधान वो चीजें। जिस दिन फांसी थी, दोस्त आया, कह रहा तुझे डर नहीं लग रहा, 5 बज गए हैं, 6 बजे फांसी है। धीरे से कहता है भाई खुश रहे, 6 बजे मरना है, 5 बजे से क्यों मरे? फांसी तो 6 बजे है ना, मैं 5 बजे से क्यों मरूं? राजा को ये बात मालूम चली, राजा समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। समय लगा, राजा ने उस बात पर चिंतन किया, मंत्री को वापस मंत्री पद मिला, नाम हुआ। अगर वो रोता, दुखी होता, बिलखता, फांसी तो ये मरता 7 दिन बाद नहीं, मरता पहले ही। इसलिए जब मरना है तो मरेंगे, जब जो होगा सो होगा। आज तो खुश होकर जीवन जियो। लिव इन प्रेजेंट, लीव द पास्ट फॉर योर फ्यूचर। इस बात को ध्यान रखना, तो एक दिन आपका जीवन भी उत्थान में आएगा। सैडनेस इज बैडनेस, यूजलेस, हैप्पीनेस इज यूजफुल। खुश रहें, स्वयं दूसरों को खुश रखें। खुशी बांटते रहेंगे तो लोग जुड़ेंगे, दुख बांटते रहेंगे तो लोग टूटेंगे। क्यों ना अपन खुश रहना सीखें। खुश रहने में जाता क्या है, बस यूं थोड़े से दांत ही तो दिखाना है। खुश रहना सीखें। दुख के दिन तो थे, हैं और रहेंगे। अगर आप मुस्कुराते रहे तो आप हमेशा अच्छे लोगों से जुड़ते रहेंगे। शेष का भी अपन और देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास।